नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। और मैं चाहता हूं कि सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो आज देख करके ही पूरा जाना। छोटा सा वीडियो रहेगा। यहां पर कई राज्यों से हम लेटर लेकर के आए हैं, बहुत ही जरूरी है। उन सब लोग आपस में एक दूसरे राज्यों के लेटरों को जरूर गौर से देखिए और वीडियो को अपने लाइक करिए। सच्ची खबरें हैं ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी आप दबा सकते हैं। यहां पर निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का 24 अप्रैल का लेटर है। श्री मनोज कुमार जो आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं गोंडा जनपद में, उनको स्पेशल लेटर निदेशक महोदय ने लिख करके भेजा है लाभार्थियों के सर्वे सत्यापन के संबंध में। यदि उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में लाभार्थियों का सर्वे सत्यापन का काम अधूरा पड़ा है किसी आंगनबाड़ी वर्कर का, तो अपना वो काम को आप जल्दी पूरा कर लीजिए। आगे देख सकते हो, उपयुक्त विषय के संबंध में आप द्वारा अक्टूबर 2019 की सर्वे सत्यापन की सूचना प्रस्तुत की गई है, जिसका परीक्षण करने पर पाया गया कि सर्वे सितंबर 2018 एवं नवीन सर्वे जो आपका माह अक्टूबर 2019 में कराया गया था, उसमें जो है संख्याओं में काफी जो है फेरबदल है। पंजीकृत लाभार्थी एवं वास्तविक लाभार्थियों की संख्या की स्थिति वगैरह भी निम्नवत दी गई है। सर्वे सितंबर 2018 एवं नवीन सर्वे माह अक्टूबर 2019 की जो तुलना की गई है, तुलना के आंकड़े एक बार आप देख लीजिए, आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। ये सर्वे का वर्ष दिया हुआ है सितंबर 2018 के अनुसार। सर्वे की संख्या कितनी थी? 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे थे 23,000 आपके 2,34,532 बच्चे थे। 3 से 6 वर्ष के बच्चे 2,29,173 थे। गर्भवती एवं धात्री महिलाएं जो है 8,89,621 यानी की थी, तो 89,621 गर्भवती धात्री थी। पंजीकृतों की संख्या कितनी थी? तो ये सर्वे की संख्या इतनी थी, पंजीकृत वालों की संख्या ये लिखी है। साथ में वास्तविक लाभार्थी कितने हैं आप देख सकते हो, 14 यहां पर यानी 1,45,000 सिर्फ जो है लाभार्थी वास्तविक हैं, जबकि यहां पर 6 माह वाले जो चढ़े थे वो 2,34,000 चढ़े थे। तो फर्जी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिख रहे, सिर्फ एक जनपद के लाखों की संख्या में फर्जी आंकड़े देखने में आए। वहीं पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं 45,875 वास्तविक लाभार्थी हैं, लेकिन 3 से 6 वर्ष के जो बच्चों की संख्या सर्वे में पाई गई 2,29,173। कितना बड़ा एक तरह से फेरबदल, फेक जो यहां पर लाभार्थियों की संख्या वहां पर पहुंची है, सामने देखने में सर्वे में फेरबदल आया। तो ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूं, ये 2018 में इतना आंकड़ा था। वहीं पर अक्टूबर 2019 के अनुसार जो सर्वे हुआ उसका रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि सर्वे की संख्या में 2 लाख जो है 24,253 जो है सर्वे में संख्या दिखाई गई। पंजीकृतों की संख्या जो है 1,91,000 कुछ थी बच्चों की, ये आपके जो है नहीं 1,55,000 3 से 6 वर्ष के बच्चे। वहीं पर आपको बता दें उसमें वास्तविक लाभार्थियों की यदि बात की जाए तो 1,27,000 ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही अंतर जो आया है अक्टूबर 2019 और 18 में आप देख सकते हो। सर्वे की संख्या में यहां पर बताया जाए 10,279 का आया ये आपके, और ये 6 माह से 3 वर्ष के, 3 वर्ष से 6 वर्ष में जो है 11,500 का कुछ का आया। ऐसे ही वास्तविक लाभार्थी वहां पर बहुत ही कम है, 18,600 जो है 48 ही है। तो ये संख्याओं में फेरबदल आपस में ये बताता है कि यहां पर जो है कहीं ना कहीं गोलमाल जैसा चल रहा है। आगे आपको बता दें, ये देख सकते हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सभी आंगनबाड़ी बहनें अपनी वास्तविक संख्या लाभार्थियों की जो है दर्ज किया करें। और यहां पर आपको बता दें उसी के अनुसार जो है सुविधाएं आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। और ऐसे में सर्वे सत्यापन के काम में यदि कहीं किसी का काम रह गया तो उसे पूरा कर लीजिए। ऑल इंडिया आप लोगों को अच्छी सलाह देता है। वहीं पर आगे बताना चाहेंगे, लिखा 2019 में सर्वे व पंजीकृत संख्या में जनपद की कतिपय परियोजनाओं में कमी अथवा वृद्धि पाई गई है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वारा गंभीरता से सर्वे कार्य नहीं कराया गया है और ना ही सर्वे का परीक्षण किया गया है, जो आपकी घोर लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है। ऐसी स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पुनः उक्त सर्वे का परीक्षण करते हुए यह स्पष्ट करें कि किन कारणों से सर्वे का संख्या पंजीकृत में कमी वगैरह एवं लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो कहीं पर भी वृद्धि देखी गई, कहीं पर जो है कमी देखी गई, वास्तविक लाभार्थी और आपके जो पहले सर्वे के लाभार्थियों में। तो ऐसे में ये फेरबदल आपस में काफी टेंशन भरा है। अभी हम आप लोगों को और भी बड़ी बड़ी खबर इस वीडियो में लेकर के आए, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए लेटर में यह भी लिख करके भेज दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सर्वे का कम से कम 10% स्थलीय परीक्षण जो है आप द्वारा किया जाएगा। साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का 25% तथा मुख्य सेविका के सर्वे का जो है 50% स्थलीय निरीक्षण कराएं, यानी जमीन पर जाकर के सेविका आपके मुख्य सुपरवाइजर भी जो है स्थलीय निरीक्षण करें। तो ऐसे में यह भी आदेश है 25% तथा मुख्य सेविका 50%। तो इसमें बताया जा रहा है सूची सहित जो है 7 दिन के अंदर
यहाँ पर जो है मांगी भी गई है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आप लोगों को हम बता दें हमारे पास कुछ मैसेज भी बहनों ने लिख करके भेजी है समस्याओं से जुड़ी हुई। अभी हम इन लेटरों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन एफबी पर ये अकाउंट भी है। उन्होंने ये जानकारी डाल रखी है कि बेहद जरूरी सूचना है और बात हमारे रोजगार की है, इसीलिए ध्यान दें, इसे अधिकतम शेयर करें। तो यहां पर ऑल इंडिया के माध्यम से दिल्ली के स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की बहनों की आवाज ऑल इंडिया पर लगाई जाती है। ये एक लेटर वगैरह ऑर्डर आया था ऑफिस की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहां पर आप देख सकते हो 22 मई का ये लेटर था, अभी हाल फिलहाल का इसी महीने का। इसी पर जो प्रतिक्रिया आई है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से, उनका क्या कहना आइए देखते हैं। 26 मई को लेटर निकला है, निदेशक महोदय को दिल्ली में उन्होंने लिख करके भेजा है और दिल्ली सरकार को भी गया है। ऐसे में लेटर में लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में काम के घंटे बढ़ाने जाने और छटनी को बढ़ावा देने वाले 22 मई को आए निर्देश को वापस कराने के संबंध में लेटर है। इसमें हम पढ़ के आप लोगों को बताते हैं, आप लोग समझिए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 22 मई को जारी किए गए निर्देशानुसार दिल्ली में आंगनबाड़ी की है जो कार्यावधि 12 बजे से बढ़ाकर के 3 बजे तक करने और आंगनबाड़ी केंद्रों को विलय करने का निर्णय लिया गया है। यदि यह निर्देश हमसे बेरोजगारी वगैरह कराने का निर्णय है और आने वाले समय में इससे बेशुमार छटनी होगी। आंगनबाड़ी कार्मिकों के हितों के खिलाफ जाने वाले इस निर्देश की हम कड़ी निंदा करती हैं और यदि काम के घंटे बढ़ाए जाते हैं तो हमारा वेतन भी बढ़ाया जाए और हमें नियमित कर्मचारी वगैरह का दर्जा भी मिले और साथ ही सुविधाएं वगैरह भी प्रदान की जाएं। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्रों के विलय के बहाने ना तो अभी और भविष्य में अभी किसी भी महिला कर्मी की छटनी नहीं होगी। यदि हमारे सुझावों पर गौर नहीं किया जाता है तो यह निर्देश अगले 5 दिन में वापस नहीं लिया जाता तो हम हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इनके खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली की हजारों आंगनबाड़ी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन हासिल करने तथा श्रम कानूनों के अंतर्गत लाए जाने जैसी मांगे पिछले लंबे समय से कर रही हैं। इन तमाम मांगों पर सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। अपने आंगनबाड़ी के कार्य के अतिरिक्त हम सर्वे आदि के ढेरों काम करती हैं, किंतु तब भी हमें जो है नाम मात्र को ही मानदेय दिया जा रहा है। दिल्ली में कुशल और अकुशल श्रमिक का मासिक वेतन जो है 17,991 रुपए और यहाँ पर 14,000 क्रमशः 14,842 रुपए है, किंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 10,000 रुपए और हेल्पर को 5,000 रुपए ही मिलते हैं। यह पैसा भी हमें वो भी लेट से मिलता है, आप लोगों को बता दें। यहां पर और भी लिखा है, और भी आप लोग जरा गौर करके बहनों की आवाज को सुनिए। लिखा है लेट लतीफी के साथ ही पैसा हमें दिया जाता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 11 सितंबर 2018 को दी गई घोषणा अनुसार वेतन बढ़ोतरी तो हमें आज तक नसीब नहीं हुई। अब महिला एवं बाल विकास विभाग हमारे काम के घंटे बढ़ाकर हमसे बेरोजगारी करवाना चाहते हैं। यह चीज कतई बर्दाश्त के बाहर है। हम बेरोजगार खटने के लिए नहीं तैयार नहीं है और इसीलिए यदि काम के घंटे बढ़ाने तो जो है नियमानुसार हम लोगों का वेतन भी बढ़ाना चाहिए। साथ ही लिखा है दूसरे विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों का विलय करने जा रहे हैं, यानी 3 केंद्रों को एक में मिलाया जाएगा अथवा भविष्य में हर 3 में से 2 सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। इसका सीधा नुकसान सबसे पहले तो उन हजारों आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को होगा और अपने घरों से जो है दूर स्थित केंद्रों तक नहीं पहुंच सकेंगे। आंगनबाड़ी का मतलब ही उसका घर के एक कदम नजदीक होना होता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान उन आंगनबाड़ी कार्मिकों को होगा जिनकी छटनी कर दी जाएगी। सीधी बात यह है कि सेंटर वगैरह 11 बजे की बजाय जो है यहाँ 11,000 की बजाय 3,666 रह जाएंगे। तो आंगनबाड़ी कर्मी भी जो है 22 यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 से घट करके 7,333 ही रह जाएंगी। दिल्ली में फिलहाल जहां नए सेंटर खोलकर ज्यादा बच्चों तक पहुंच बनाने की आवश्यकता है, वहीं विभाग इतने बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी कार्मिकों की छटनी करने पर आमादा है। महोदय, हम पुनः जो है इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से घंटे बढ़ाए जाने और छटनी को बढ़ावा देने वाला जो है आपका उक्त निर्देश दिल्ली की आम जनता 22,000 के करीब आंगनबाड़ी कर्मियों के हित पर घनाघोर हमला करता है। यह जनविरोधी निर्देश को तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लिया जाता है तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी महिला बाल विकास विभाग, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होगी। भगवती वगैरह शिवानी कौल है, अध्यक्ष है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन हेल्पर की तरफ से। तो ऑल इंडिया के माध्यम से बहनों की आवाज दिल्ली से ये गूंज रही है। वहां पर आप देख सकते हो क्या आंगनबाड़ी वर्कर के साथ होने जा रहा है। आगे आपको बता दें, सरकारों की नीतियां कुछ ऐसी ही रहती हैं। फिलहाल के लिए ये लेटर और पढ़िए, हमारे पास आया है, किसी भाई बहन ने लिख करके भेजा है। उनका कहना है, सेवा में सुधांशु भैया जी नमस्ते, और विषय पड़ा है आंगनबाड़ी की समस्याओं के हेतु। देखते हैं भाई ने क्या क्या समस्याएं लिखी है। उनका कहना है, ऑल इंडिया चैनल के माध्यम से हम बहनें अपनी आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं। भैया जी आगे लिखा है, भैया जी मेरी इतनी मदद करने में जो है कृपा करें और अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से हम बहनें जो है पूछना चाहती हैं कि कब तक बहनों का शोषण वगैरह होता रहेगा, क्या यही है नारी सशक्तिकरण। तो आगे उन्होंने कुछ पॉइंट डाल करके अपनी समस्याओं को अच्छे से लिखा है। समान काम का समान वेतन पहली मांग है। हम बहनों की नियमावलियों
भर्तियों में भी संशोधन किया जाए, ये दूसरी मांग है। सरकारी कर्मचारी वगैरह भी घोषित किया जाए, ये बहनों की मांग है। तीसरी मांग है हमें प्री प्राइमरी की मान्यता वगैरह दी जाए और प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाए। चौथी मांग है दूसरे विभागों की तरह बाल विकास में भी प्रमोशन जो है प्रतिवर्ष किया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए, इसे लागू किया जाए ताकि सभी को जो है आगे बढ़ने का मौका भी मिले। साथ में लिखा है 50 वर्ष की प्रमोशन की बाध्यता जो है वो भी खत्म की जाए। आगे लिखा है इस महामारी के चलते हम बहनों का सभी राज्यों में 50 लाख का बीमा वगैरह कवर भी प्रदान किया जाए। साथ ही गैर विभागों के काम से मुक्त वगैरह भी बहनों को किया जाए ताकि अपने बच्चों को सही शिक्षा और पूरा वगैरह समय भी वो दे सके। तो ऐसे आप देख सकते हो गैर विभागों के कामों में भी आंगनबाड़ी लगी है। आगे भी उनकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ मांगों को उन्होंने लिखा है, जैसे कि पोषाहार बंद किया जाए और लाभार्थी के खाते में वगैरह सीधा पैसा भेजा जाए। आगे उन्होंने लिखा है 62 वर्ष की सेवा समाप्त करने पर और विभागों को एक जो है मुक्त जो है धनराशि वगैरह भी दी जाती है, वैसे ही हम बहनों को भी एक मुक्त धनराशि वगैरह भी पेंशन की व्यवस्था भी साथ में की जाए। तो ये सारी मांगे हैं। साथ में एक और मांग है 10वीं की बहनों ने पूरी जिंदगी इस विभाग में काम करने में जो है लगाई है, आगे के जीवन यापन की व्यवस्था सरकार कुछ करे। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से हम बहनें अनुरोध करती हैं कि इस मांगों को पढ़ें और विचार करें। और यहां पर लिखा है हमारी इन मांगों को लागू करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। अतः हम बहनें हम जो है शिक्षण कार्य पूरी ईमानदारी एवं जो है कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण करेंगे और करते भी रहेंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद से एक आंगनबाड़ी बहन ने ये लेटर लिख करके विवेक भाई के नाम से नंबर से हमारे पास उन्होंने ये लेटर हमें भेजा है ऑल इंडिया पर दिखाने के लिए, ताकि बहनों की आवाज प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए। अब आप सब भाई बहन इस वीडियो को, इस लेटर को अधिक से अधिक जो है शेयर करें, इस सच्ची खबरों को, और जल्दी आप लोगों को मिलने वाले हैं अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में।